नमस्कार बच्चों। वार्षिक परीक्षा 2017 की तैयारी हमारी चल रही थी और इसी क्रम में आज हम थर्ड जो चैप्टर है गुणनखंड पे आधारित उनके सवाल ले रहे हैं। और बच्चों सुनो, ये आज जो मैं सवाल कराऊंगा ना आप लोगों को, होने को तो वो त्रिपदीय गुणनखंड वाले हैं जिनमें कि 3 पद आपको दिए हुए होते हैं और उनमें टुकड़े करके हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं। 3 के 4 पार्ट करके 2-2 पार्ट में से कॉमन लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सवाल तो आप लोगों को ये एक सवाल में 4 ही पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन उनका यूज का अंदाजा आप लोगों को नहीं है बच्चों, कितनी जगह पर वो यूज आते हैं। जैसे एक द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें यूज आएंगे। एक आप लोगों को चैप्टर बताया था हमने बहुपद, उसमें गुणनखंड पे ही आधारित होगा। एपी में यूज आ जाते हैं और वो द्विघाती समीकरण कहीं पे भी बन जाते हैं बच्चों, किसी भी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप ये नहीं समझना कि ये एक्सरसाइज केवल इसमें यूज आती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को इस साल पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो बोधायन प्रमेय के नाम से आप लोगों की बुक में है, वो करीब 6-7 प्रश्न में यूज हुई है इन 30 सवालों में जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए। ठीक इसी तरह से आज जो हम लेने जा रहे हैं वो भी उसी तरह की चीज है, तो उनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और बेहतरीन टाइम तो अभी आप लोगों के एग्जाम के बाद में, जिनको आप छुट्टियां कहते हैं ना बच्चों, उनको अच्छी तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाने में यूज लीजिए उन छुट्टियों को। ठीक है, अपने जो भी विषय आप लोगों को कमजोर है उसको स्ट्रांग बनाइए आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम आप लोगों को लिए चलते हैं तीसरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.4 और इसका छठा प्रश्न हम ले रहे हैं। पेज नंबर हम आप लोगों को बता देते हैं 60। और छठे प्रश्न में जो सवाल दिए हुए हैं वो क्या क्या है, आइए एक बार देख ले जरा। 3x² + 7x + 2, 3x² + 7x + 2। और सवाल नंबर 2 में 4x² - x - 3। और अगले में तीसरा जो सवाल है वो है 12x² - 7x + 1। और अंतिम जो सवाल है चौथा 6x² + 5x - 6। तो अगर आप गौर करें बच्चों, हम केवल ये सवाल ही नहीं, इस तरह के तमाम सवाल आप कर सके, इसकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मन से भी हम सवाल लेंगे आज। ठीक है, समझिए। 3x² + 7x + 2, इन त्रिपदीय गुणनखंडों में पहले पद को अंतिम पद से इनको गुणा किया जाता है। तो 3 2 6, 6x² हमें प्राप्त हुआ। इसको इससे गुणा करने पे 6x² प्राप्त हुआ। 6x² के ऐसे 2 टुकड़े करने, ऐसे 2 टुकड़े करने जिनका योग 7x हो। तो हम ब्रैकेट का यूज लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 6x + 1x लिख सकते हैं। यहां पे समझिए जरा, 7x इन दोनों का टोटल है और गुणा करने पे 6x² प्राप्त हो रहा है। यहां प्लस का चिन्ह, यहां पे प्लस का चिन्ह, क्योंकि ऑल आर इन पॉजिटिव साइन, सभी धनात्मक संख्याएं हैं। अब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 3x, और इधर ब्रैकेट में केवल x आया, 3 का भाग इसमें गया 2 बार। इन दोनों में जब आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा, उस स्थिति में एक तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, एक कॉमन आ रहा है तो x + 2 ऐसे की ऐसे आ गए। अब यहां पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिए, x + 2 x + 2 दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं ना बच्चों, x + 2 x + 2, तभी आगे बढ़िए। हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं, जैसे किसी चौराहे पे रेड लाइट हो ना बच्चों, तो वो कैसे पहचानोगे यहां पे रेड लाइट क्या है, कि अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग से आए तो आप रुकिए, ठहरिए, चेक कीजिए। और अगर दोनों ब्रैकेट एक से हैं, x + 2 x + 2, आगे बढ़िए, मींस ग्रीन सिग्नल है। तो ग्रीन लाइट पे आप आगे जा सकते हैं। x + 2 कॉमन आ गया, इधर से 3x + 1। अगेन वापस से देख लीजिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल 3x² प्लस 7x प्लस 2 हमारे को सवाल मिला था। इन दोनों के गुणा में 6x² हमें प्राप्त हुआ। 6x² के ऐसे दो टुकड़े करने जिनका योग 7x आए, तो 6 एकम 6 होने को तो सुनो 3 दूनी 6 भी हो सकता था, लेकिन वो यहां पे 5x होने पे होता। ठीक है, तो सवाल की मांग के अनुसार उनके गुणनखंड किए जाते हैं। ये इसके गुणनखंड हो गए। और बच्चों अगर आपसे शून्यक की बात हम करें, अगर इसके शून्यक पूछे आपसे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक शून्य। एक शून्यक इधर से भी मिलता है, x बराबर -1/3, तो वो शून्यक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी पे आधारित मन से एक दो सवाल हम खुद ले रहे हैं, इसमें लिख देते हैं हम कि ये सवाल मन से लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पे आधारित ए, आइए सवाल बनाएं। कुछ भी आप कहें तो 5x² या कुछ भी लिखा जा सकता है। सवाल बनते कैसे वो भी समझ लीजिए बच्चों। लास्ट में हम कुछ भी कोई भी संख्या 6 लिख रहे हैं, तो यहां पे 6 पंजे 30x² हमारे को दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ भी टुकड़े सोच सकते हैं। यहां पे 10 या 30 हमने सोचा तो 13x लिख देते, बन गया सवाल। अब हमने आपकी नजरों के सामने सवाल बनाया, 6 पंजे 30x² प्राप्त हुए, 10 या 30, 13x लिख दिया। अगर हम यहां पे 17x लिख देते ना तो भी सवाल बन जाता, 15 दूनी 30 के लिए। अगर मैं यहां पे 22x लिख देता, 22x, तो गलत हो जाता ना बच्चों, 22 टुकड़े नहीं होंगे ना। तो यहां पे 15 दूनी 30, हाँ 31x अगर मैं लिख देता, 31x, तो क्या होता, 30 एकम 30, इसी तरह से टुकड़े हो जाते। तो इसमें कई सवाल बन सकते हैं बच्चों। हम तो एक दो हर तरह के लेके आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। यस, यहां पे 5x² और ये 6, 5 × 30, और 30 के दो टुकड़े किए, 10 या 30, ये 10 और ये 3, 10x 3x, इन दोनों में कॉमन 5x, इन दोनों में कॉमन 5x, इधर 5x से गया ये x बार, भाग दिया बच्चों। कॉमन आने का मतलब इसको डिवाइड करना है 5x से, और जब इसको डिवाइड किया ना बच्चों तो 5 दूनी 10, 2 बार गया। इधर इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2। क्या ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं? बिल्कुल है। और संयोग देखिए, यहां पे भी x प्लस 2 था, तो आप ये नहीं सोचो कि हमेशा x प्लस 2 ही आता है। नो, ये संयोग की बात है। और ये 5x प्लस 3। चूंकि बच्चों हमारा कोर्स संपूर्ण हो चुका है और ये बतौर रिवीजन हम मन से सवाल ले सकते हैं आप लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसी क्रम में हम एक और लेंगे, इसी फर्स्ट पे आधारित बी सवाल। सवाल कहां से लिए जा रहे हैं? मन से। ध्यान दीजिए, आप कितनी भी संख्या कोई से भी ले सकते हैं। सपोज 12x², x² से भी स्टार्ट कर सकते थे हम, 12x², और लास्ट में हमने लिया 5, तो 12 पंजे 60, 60x²। अब आप कोई सा भी टुकड़ा सोच लीजिए मन में, 15 चौक 60, तो 15 और 4 19x मान लो ये सवाल मिला। अब चूंकि ये सवाल मैंने आप लोगों की नजरों के सामने बनाया है, तो आपको मालूम भी है कि इसके हमने टुकड़े क्या करने हैं, हमारे को क्या फैक्टर कर सकते हैं। 12 पंजे 60 x², 60x² के ऐसे दो टुकड़े करें, टोटल करें तो 19, 15 चौक 60। हाँ, यही तो सवाल बनाते समय सोचा था। तो यहां पे 12x² प्लस 15x प्लस 4x प्लस 5। कुछ बच्चों की आवाजें आ रही है कि सर अगर हम ये प्लस की 15x इधर लिख दें, 4x इधर लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, दोनों पॉजिटिव तो है, धनात्मक मान। इसको चाहे इधर लिखिए इधर लिखिए, बात एक ही है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? हाँ, 3x। 3x का भाग जब इसमें दिया तो 4x, और इधर जब इसमें भाग दिया तो 5।
इधर की तरफ हमारे को कोई संख्या एक के अलावा कोई दिख नहीं रही जो कॉमन आए बच्चों, तो एक तो आपका साथ निभाता ही निभाता है। ठीक है, तो यहां 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, क्या दोनों एक से हैं? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यस, 4x प्लस 5 और दूसरे में 3x प्लस 1। तो ये मन से हमने दो सवाल लिए, ए और बी हमारे खर्च हो चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हम दो दो सवाल मन से लेते रहेंगे। जल्दी से उतारिए, और इसी तरह के सवाल कुछ सेल्फ आप बना भी सकते हैं। हमारे शिक्षक साथी आप लोगों की इस मामले में बहुत मदद करेंगे बच्चों, वो तो आपको सहज भाव से बना के दे सकते हैं। जल्दी से उतारिए। फर्स्ट सवाल पे आधारित ए और बी, मन से ये दो सवाल इसी तरह के सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। उतारिए जल्दी से। हाँ बच्चों, संभवतः आप लोगों ने इधर का पार्ट उतार लिया होगा। अब इस पे हम सेकंड सवाल लेके आ रहे हैं इसी का। बच्चों हम फिर से याद दिला दें जरा, ये दिखने में तो सवाल एक ही है, हो सकता है हम आज यही सवाल करें, लेकिन इसमें काफी सवाल छुपे हुए, काफी एक्सरसाइज छुपी हुई है, और ये गलत नहीं जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने 9th में कॉन्फिडेंस से इसको प्राप्त कर लिया, तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, ठीक है ना बच्चों, वही हम इस पद को इस पद से गुणा करके इसमें लिख रहे हैं। 4 तिया 12 है, माइनस 12x स्क्वायर। इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं बच्चों, ऐसे दो टुकड़े करने हैं। अब की बार सुनो, ये माइनस में आ गया। माइनस में आने पे दोनों टुकड़े, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, और दोनों का अंतर सवाल की मांग के अनुसार एक x है, एक का अंतर चाहिए एक। तो लगातार दो टुकड़े वाली संख्याएं हमारे को चाहिए। 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 ही टुकड़े होंगे इसके। अब रही बात प्लस के 4 करें या माइनस के 4 करें, तो ये सवाल खुद बोलता है, उसकी आवाज सुनिए आप लोग। यहां पे माइनस के 12x स्क्वायर, तो दोनों टुकड़ों में से 4 तिया 12 में माइनस 1 बचाना है, माइनस 1 बचाना है, तो माइनस के 4 करेंगे, प्लस के 3 करेंगे। तो यहां पे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3। कुछ बच्चों का कहना है सर समझ नहीं आया हमें तो। अरे बच्चों देखो, इन दोनों का गुणा माइनस 12x स्क्वायर आ रहा है, इनका प्लस माइनस करने पर रिजल्ट माइनस x आ रहा है। आप में से कई नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे 7x समझ लेते हैं, क्योंकि वो इसको तो देखते ही नहीं है, केवल ये देखते हैं 4 और 3 7 हो गया। नहीं बच्चों, माइनस 4x प्लस 3x, रिजल्ट आया माइनस x। इन दोनों में कॉमन हमारे पास 4x, तो ब्रैकेट में x माइनस 1। इधर इन दोनों में प्लस 3 कॉमन, x माइनस 1। क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं? x माइनस 1, हाँ x माइनस 1। अंदर से ही आवाज आएगी, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। आगे बढ़िए, x माइनस 1, 4x प्लस 3 उतार लीजिए। ये छठे का सेकंड पार्ट। इसी पे आधारित कुछ सवाल हम मन से बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। यस, सेकंड
इसमें CD की बजाय वो AB चलने दीजिए, क्योंकि हम यहां अंतर ला रहे हैं। सेकंड का A पार्ट, सेकंड पे आधारित B पार्ट, बाकी CD E F वगैरह आप स्वयं बनाइए। आइए सेकंड पे आधारित कुछ भी सवाल बनाएं। मान लीजिए 10x² हमने लिया, लास्ट में हम माइनस ले रहे हैं, माइनस यहां पे हमने लिया 7 ले लिया इस बार। तो अब आपको खुद को दिमाग लगाना है कि यहां पे 10 सत्ते 70 माइनस 70 आया, 35 दुनी हमने टुकड़े सोच लिए, 35 दुनी। अब यहां पे आपके प्लस के 33 भी लिख सकते हैं, माइनस के 33 भी लिख सकते हैं। अब की बार यहां माइनस था ना, तो हमने प्लस ले लिया इस बार फर्क करने के लिए। आइए टुकड़े सोचे, हमें तो ये सवाल मिला है, आप ये मान के चलिए, बनाया तो हमने मन से है, आप तो ये मानिए कि मिला है आप लोगों को। 10 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -70x² आया, -70x²। उसके दो ऐसे टुकड़े सोचे जिनमें 33 का अंतर हो, 35 दुनी 70। और अभी आप चौकन्ने थे तो मैंने 35 दुनी 70 से ही तो सवाल बनाया था। तो ऐसे चलता है बच्चों, ये आपको मालूम नहीं बच्चों, ये सवाल बनते ही ऐसे, जैसे समीकरण का है ना सवाल, पिता की आयु पुत्र की आयु वाले, तो पहले उत्तर सोचे जाते हैं, फिर सवाल निर्मित होता है। तो यहां पे 10x² प्लस 35x माइनस 2x माइनस 7, 10x² प्लस 35x माइनस 2x माइनस 7। इन दोनों में, इनमें कॉमन क्या है? हाँ 5x। बहुत अच्छे बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, आप लोग बच्चे बहुत अच्छे हो। 5x का भाग इसमें गया 2x बार, और इस 5 का भाग इसमें गया 7 बार, तो 2x प्लस 7। इधर कॉमन क्या आ रहा है? कोई संख्या हमें नजर आ नहीं रही है, तो एक तो मदद करेगा ही ना बच्चों, -1 कॉमन आया इस बार, तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का 2x हो गया, ये प्लस का 7 हो गया। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 बिल्कुल एक से। आगे बढ़िए, तो यहां पे 2x प्लस 7 कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 1, 5x माइनस 1 उतार लीजिए। यह सवाल मन से आधारित था। एक सवाल हम बी वाला और बनाएंगे सेकंड पे आधारित, तो हर एक के 2-2 सवाल हम बना रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। सेकंड पे आधारित मन से एक और सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। संख्या बच्चों आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप इतने सारे बच्चे हो इसलिए वो फिर आवाज करोगे, शोर शराबा करोगे, तो हम आपकी तरफ से यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पे 10x² था, यहाँ पे ये इस बार हम 12x² लिख रहे हैं, और लास्ट में भी हम 12 लिख रहे हैं, ठीक है। 12x² माइनस का 12, क्योंकि इसी तरह का सवाल हम बनाना चाहते हैं। तो -144 हुआ यहाँ पे, -144। 144 के बहुत सारे टुकड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। 144 में टुकड़े बहुत सारे होते हैं, क्योंकि 1 गुणा 144, 2 गुणा 72, 3 गुणा कितना 48, 4 गुणा 36, 6 का भाग गया कितनी बार? हाँ 24 गुणा 6। फिर 7 ने मना कर दिया, 8 का भाग गया 18 बार, 9 का भाग गया 16 बार, 12 गुणा 12। तो इतने टुकड़े हमारे को 144 पे पहुंचाते हैं। सुन लो जरा, 1 into 144, 2 into 72, 3 into 48, 4 into 36, 6 into 24, 8 into 18, 9 into 16, 12 into 12। अब आप बोलोगे कि सर फिर 16 गुणा 9, अरे वो तो एक ही बात है, ये वाले डबल काउंट नहीं कर रहे। जब ये स्क्वायर वाली चीज आती है ना, तो उसके बाद वाले रिपीट होने लग जाते हैं, फिर वही रिपीट होंगे। तो इतने तरीके हमारे पास में इस पे पहुंचाने के हैं।
अब अगर मैं यहां पे 143 लिख दूं -143x, तो ये टुकड़ा काम करेगा, चाहे यहां पे प्लस बनाए चाहे माइनस बनाए। अगर मैं यहां पे 70 लिख दूं तो ये काम करेगा, यहां पे अगर हम 45 लिख देंगे तो ये काम करेगा, 32 लिख देंगे तो ये काम करेगा। ऐसे इनमें से निकल के आते हैं बच्चों सवाल। अब हमने यहां पे ले लिया 143x। एक बात और ध्यान रखो बच्चों, अगर मैं यहां पे 70x लिख देता ना तो वो टुकड़े 72 दूनी तो हो जाते, लेकिन पूरी संख्या में से एक साथ 2 कॉमन निकल के आ रहा था। तो ऐसा कॉमन कभी पूरे सवाल में एक साथ आए ना तो उसको आगे लिया जा सकता है। वो हम कभी कोई सवाल ऐसा आएगा तो बता देंगे आप लोगों को। आप चिंता मत कर बच्चों, आपकी चिंता गणित की, हमारी चिंता। 12x², अभी अभी हमने आपको इसके टुकड़े बताए, -144x प्लस x -12, इन दोनों का रिजल्ट -143 है। इनमें 12x कॉमन, तो x -12 है। इधर +1 कॉमन, x -12 है। तो एक ब्रैकेट में x -12 है और दूसरे में 12x + 1, x -12 है, 12x + 1 उत्तर। शून्य की अगर हम बात करें तो x बराबर 12 भी हो सकता है, x बराबर -1/12 भी हो सकता है। ये इसके उत्तर, अगर हम इसको गुणा करें दोनों को तो हमारे को 12x² - 143x - 12 प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो ये उत्तर बन गए इस सवाल के। उतार लीजिए फटाफट, एक बार हम पुनः याद दिलाते जरा। ये दोनों सवाल इस पे आधारित हमने मन से बनाए थे। इसी तरह के कुछ मन से सवाल आप स्वयं बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। उतारिए जल्दी से सवाल। हाँ बच्चों, उतारिए जल्दी। 4x² - x - 3 आपको सवाल दिया गया था और उसके टुकड़े हमने 4 या 12 ही किए। एक सवाल की लाइन 3 हमने अपने मन से बनाए, एक सवाल की लाइन 3 मन से, एक सवाल की लाइन 3 मन से। तो छोटे छोटे से नन्हे से सवाल है ये। अच्छी खासी प्रैक्टिस से आप जीत सकते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो छठे के बाकी के पार्ट अभी हम लेंगे, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। यस बच्चों, संभवतः आप लोग ये उतार चुके होंगे। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हम, जाइएगा नहीं कहीं आप लोग।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में 12x² - 7x + 1 अगला सवाल लेके हाजिर हम आप लोगों के सामने। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसका और इसका गुणनफल पॉजिटिव है, धनात्मक, या तो पहले में पॉजिटिव था या पॉजिटिव, तो यहां पे हमारे को 12x² ही मिला, लेकिन प्लस का पॉजिटिव 12x²। तो बच्चों जब पॉजिटिव है ना टुकड़े, मतलब पॉजिटिव 12x² आए, तो दोनों जो टुकड़े होंगे वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। वो बीच वाला बताएगा कि दोनों माइनस के होंगे कि प्लस के, या माइनस है ना तो दोनों टुकड़े माइनस। 12x² के दो टुकड़े, 4 तिया 12, 4 3 जा 12, तो यहां पे हम 12x² - 4x - 3x + 1, इन दोनों में कॉमन 4x, तो इधर 3x - 1, और इधर में -1 कॉमन, तो ब्रैकेट में 3x - 1, तो एक ब्रैकेट में 3x - 1 और दूसरे में 4x - 1, 3x - 1 4x - 1, हल सिंपल है। और हमारे कई बच्चे तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब आइए इसी तरह का एक मन से सवाल हम आप लोगों की नजरों के सामने बनाएं। यहां पे मान लीजिए हम 15x² लिख रहे हैं और लास्ट में इस बार हम 4 लिख रहे हैं, प्लस का 4। सवाल इसी तरह का बनाना है हमारे को। 15x², लास्ट में +4। आइए बीच की संख्या भी हम आप लोगों के सामने बनाएं 23x माइनस के। अब की बार हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता पाएंगे इसके टुकड़े। इसको इससे गुणा किया, 60x² आया पॉजिटिव। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका टोटल योग 23x हो। 20 × 3, बिल्कुल बिल्कुल 60 पे पहुंचना है हमारे को। तो 15x² - 20x - 3x + 4, इन दोनों में कॉमन 5x, तो इधर आया 3x माइनस 5 का भाग गया 4 बार, 5 तिया 15, 3x माइनस 5 चौक 20, और इन दोनों में माइनस कॉमन आया, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो 3x - 4। क्या ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से है। आगे बढ़िए, तो यहां पे 3x - 4 एंड 5x - 1, 3x - 4 5x - 1। ठीक इसी तरह से ये वाले सवाल, एक और सवाल हम बनाना चाहेंगे बच्चों, थर्ड पे आधारित बी। यहां पे हम ले रहे हैं 24x²। अब की बार थोड़ी सी बड़ी संख्या हमने ली है, 24x², ठीक है, और लास्ट में प्लस। यहां पे हमने कर दिया बच्चों 5, तो 24 पंजे 120 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, 24 पंजे 120। अब की बार हमने यहां पे किया 22x। अब ये टुकड़े आप खुद बताएंगे बच्चों क्या होंगे। 24x² - 22x + 5। सोचिए, आपको दिया वक्त सोचने का, टुकड़े मैंने, आप बताएंगे बच्चों। गुणा करा 120x², उसके ऐसे दो गुणनखंड करने, ऐसे दो गुणनखंड करने जिनका टोटल 22x हो। 20 × 6, कुछ का 20 × 6 आवाज आ रही है, तो 20 × 6 बिल्कुल 120 पे पहुंच गए, लेकिन 20 और 6 26, नो यहां तो 22 है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ का सही है कि 12 × 10 होगा सर, 12 × 10, तो यहां पे माइनस के 12x - 10x + 5, तो इन दोनों में कॉमन साक्षात 12x पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये आया 2x - 1, इधर माइनस के 5 कॉमन,
तो ब्रैकेट में 2x माइनस 1। जब दोनों ब्रैकेट 1 से हैं तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 12x माइनस 5। पुनः पुनः देखिए, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1, दूसरे में 12x माइनस 5। उतार लीजिए। ये था थर्ड पे आधारित सवाल। वक्त हमारे पास में कम है, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। तो चौथा सवाल और उस पे आधारित सवाल भी हम बना पाएंगे। उतारिए जल्दी से। ये कीमती सवाल है बच्चों, और ये आ गया ना तो और दूसरे सवाल भी, और वो सर्वसमीकरणों पे आधारित, वो हम अगली क्लासेस में लेंगे बच्चों। आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आना। रिवीजन चल रहा है ये वार्षिक परीक्षा 2017 के लिए, क्लास 9th के लिए, जिनका टाइम टेबल अलग अलग जिलों में आ रहा है लगातार। आप अपने टाइम टेबल का ध्यान रखिएगा, अपने अपने जिलों का। 6x² प्लस 5x माइनस 6 ये सवाल है। 6x² प्लस 5x माइनस 6 कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यस, इनमें 6 गुणा 6 36, माइनस के 36x², माइनस के 36x² में एक टुकड़ा प्लस और एक माइनस, जैसे आपको सेकंड पार्ट बताया था ठीक उसी तरह से ये सवाल है। माइनस के 36x², तो एक टुकड़ा प्लस और एक टुकड़ा माइनस, तभी गुणनफल में माइनस लगेगा। अंतर चाहिए हमें 5 का। 9 चौक 36। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप सवाल आने लगेंगे आप लोगों को। 6x², अब बात रही प्लस के 5 बचाने हैं, तो प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस 6। 9 चौक 36, 9 4 जा 36। इन दोनों में कॉमन 3x, तो 3 से गया ये 2 टाइम यानी 2x। 3 से गया 3 टाइम 3 बार, माइनस यहां 2 कॉमन आया तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से। आगे बढ़िए, तो 2x प्लस 3 और दूसरे में 3x माइनस 2। 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, ये उत्तर। इसी पे आधारित जल्दी से हम मन से आपके सामने सवाल बना रहे हैं। फोर्थ, अब बच्चों आप x² से पहले कोई भी संख्या अगर आप बोल सकते थे तो हम उसी का सवाल बना देते थे यहां पे। यस, कुछ भी मान लीजिए 25 हमने यहां पे लिया, 25x²। लास्ट में नेगेटिव संख्या गिरानी है हमारे को, -8 हमने गिराई, 25 8 200, और बीच में हमने गिरा दिया प्लस 46x। क्या आप बता सकते हैं टुकड़े क्या होंगे? हाँ, 25 8 200। ये बच्चों मन से बना रहे हैं, बुक से हटके, और हो सकता है बुक में किसी में ये छपी हुई हो, वो मात्र एक संयोग होगा। तो अभी जो 10th का बोर्ड का पेपर था ना बच्चों, उसमें ऐसे ही थे सवाल, कुछ साइड में बना के दे दिए थे नए नए। तो हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए, जिन्होंने मन से सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। तो यहां पे 25 8 200, 200 के ऐसे 2 गुणनखंड किए जिनमें अंतर 46 हो, तो 50 गुणा 4, 50 गुणा 4, तो ये हुआ 25x²। प्लस के 50 लेंगे क्योंकि प्लस के 46 बचाने हैं हमारे को, माइनस 4x माइनस 8, तो इधर 25x कॉमन, तो यहां तो आया x
प्लस 25 का भाग गया इसमें 2 बार, x प्लस 2 माइनस 4 यहां कॉमन, तो ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे में भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन, तो दूसरे में आया 25x माइनस 4, x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 25x माइनस 4, ये उत्तर प्राप्त हुआ। अगर इसको गुणा करोगे ना बच्चों इन दोनों को, तो ये प्राप्त होगा। इसमें शून्य, x बराबर -2, आप चाहे तो इसमें लगा के चेक भी कर सकते हैं, -2 लगाने पे ये प्लस के 4, तो ये बना 200, और इधर माइनस के 92, और इधर ये, अच्छा ये 100, -92 -8, 100 -100 0, x बराबर -2 अगर इसमें मैं लगाऊं तो यहां पे प्लस के 100 -92 -8 0 प्राप्त होगा बच्चों। एक सवाल और हम बनाना चाहेंगे जिससे हर तरह के दो सवाल हमारे आज के बन गए मन से। 4th का B, एक और सवाल समझिए जरा। 18x² और लास्ट में हमने लिया -5, और अब की बार हमने केवल x लिखा बच्चों, केवल x मीन्स 1x, एक x। टुकड़े आप सोचिए। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप यहां पे प्लस कर दीजिए, वहां पे प्लस प्लस है। बच्चों एक ही बात है, यहां पे आपकी बार माइनस लिख दिया तो लिख दिया, वो सेकंड वाला सवाल जैसे था ना उस तरह से बन गया। ये इसको इससे गुणा किया, माइनस के 90x², 90 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनमें लगातार क्रमागत संख्याएं हो, तो 10 नाम 90, 10 गुणा 9, 18x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 5, 18x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 5, दोनों का रिजल्ट -x, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो -90x²। तो इधर हमने कॉमन क्या लिया? हाँ बताइए, 2x कॉमन। बच्चों कभी सुनो, अगर आपको इधर का कॉमन समझ नहीं आ रहा ना, तो इधर से भी देख सकते हो कि यहां पे 10 से 5 कब आएगा, जब जरूर 2 कॉमन लेंगे। 18 से 9 कब आएगा, जब जरूर 2 कॉमन लेंगे। तो कहीं से पकड़ सकते हो आप, ये तो मैथ्स है। तो 2x, यहां पे 9x माइनस 5, और इधर कॉमन कुछ भी नहीं आया ना बच्चों, तो एक तो बेचारा कॉमन आता ही है, तो 9x माइनस 5। बच्चों जब HCF निकालते हो ना, HCF, और कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो HCF 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो यहां पे 9x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। उतारिए जल्दी से, 9x माइनस 5, 2x प्लस 1। तो ये हमने छठे पे आधारित आपको हरेक के 2-2 पार्ट लेते हुए समझाए। तो 8 सवाल तो हमने समझा दिए, 4 बुक के, इस तरह से 12 सवाल हो गए। और हम चाहते हैं हर एक तरह के 1-1, 2-2 सवाल आप स्वयं भी बनाएं, और हमारे शिक्षक साथी तो आपकी मदद करेंगे ही करेंगे। बच्चों वार्षिक परीक्षा है, अच्छे खासे नंबर आप लोग लीजिए। आपका हर एक नंबर, आप हजारों बच्चे, लाखों बच्चे 1-1, 2-2 नंबर, 2-2, 4-4 नंबर, 10-10 नंबर भी बढ़ाते हो, तो सोचिए हमने कितने नंबर बढ़ा दिए। ठीक है ना बच्चों? तो अगले जो सर्व समीकरणों पे आधारित कीमती सवाल है, उनको लेके अगली क्लासेस में हम फिर हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।